कांग्रेस ने अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन रैली निकाली। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उम्मीदवारों के साथ नामांकन रैली में शामिल हुए। वहीं महापौर उम्मीदवार डॉक्टर अजय तिर्की ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय तिर्की उम्मीदवार है। वहीं नामांकन को लेकर अजय तिर्की से खास बातचीत की गई। अंबिकापुर कांग्रेस नगर निगम के चुनाव के प्रत्याशी जो उम्मीदवार बनाए गए हैं अजय तिर्की हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि सबसे आज नामांकन भरने आए हैं, आप नामांकन भरने आए हैं, क्या चुनौतियां देखते हैं और जो 10 साल से आप जो काम किए विकास कर उनको क्या समझते हैं? देखिए 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। सम्मानित नागरिकों ने विश्वास जताया और तीसरी बार पार्टी ने हम पे विश्वास जताया, महाराज साहब ने विश्वास जताया। सबसे पहले तो हम उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और चुनौतियां, हर विषय को चुनौती समझ के ही लड़ना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। और विकास के मुद्दों के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। और जो पिछले बड़े काम हमने किए हैं, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जाना नागरिकों के माध्यम से, चाहे वो सड़कों की बात हो, बीच में अमृत मिशन के कारण सड़कों के कारण नागरिक परेशान रहे, लेकिन अभी काफ़ी सड़कें बन गई हैं और अभी बहुत सारे सड़कें सैंक्शन हो गए हैं, तो पूरे शहर के सड़क बनेंगे। एनएच और पीडब्ल्यूडी के मध्य की सड़कों के लिए हम अगर नहीं बनाएगा सड़क, पुनः आंदोलन करेंगे। कांग्रेस परिवार आंदोलन करेगा और नागरिकों के किसी भी तकलीफ में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। गोल बाजार की सपना थी, ट्रांसपोर्ट नगर भी अधूरा पड़ा हुआ, उसको लेकर भी बहुत बड़ी चुनौती है लोगों में। जी, हम पिछले सेशन में भी बहुत मजबूती से हम लोगों ने अपनी बात को रखा था शासन के पास में। और मैं सोचता हूं कि अभी भी हम पूरे मजबूती के साथ हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और लड़ेंगे और पूरे चुनौती लेते हुए हम लड़ेंगे। मंजूषा भगत जी को टिकट मिला है, कितना चुनौती मानते हैं? मैंने कहा ना, हर विषय को चुनौती समझ के ही लड़ना चाहिए। और विपक्ष है, कैंडिडेट तो कोई ना कोई रहेगा ही। हमें अपने मजबूत कार्य योजना के साथ में कांग्रेस परिवार आगे आएगी और विकास के मुद्दों के साथ जनता के पास जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, विकास के मुद्दों के साथ जाने की बात कर रहे हैं अजय तिर्की जी, जो अभी अंबिकापुर जो नामांकन भरने पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मंदिर का दर्शन, जो कलेक्ट्रेट के अंदर जो हनुमान जी की मंदिर बनी हुई है, वो मंदिर का दर्शन करने के बाद नामांकन भरने जाएंगे। अंबिकापुर कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी एवं दिग्गज नेता कांग्रेस के पूर्व श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं शफी अहमद जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। बस सबसे आगे अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और ये भी जो ये मैं सुनने के लिए मिलता है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, ये कितना सही मानते हैं? लोगों का एक जैसे ये माना जाएगा कि जो एक लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का सहयोग है, लोगों का जो प्यार है, वो मेरे जीवन की पूंजी है, कमाई है। और मैं इसे बहुत अच्छे ढंग से रखना भी चाहूँगा, संभाल के रखना चाहूँगा। शेष यह है कि चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, हर चुनाव, और चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना उचित होता है। अभी अगर महापौर की बात करूं, क्योंकि फिर से अजय तिर्की के ऊपर भरोसा जताया गया है और भाजपा से मंजूषा भगत को उम्मीदवार बनाए, कितना टक्कर देखते हैं? चुनाव तो हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा बोलना कि एक तरफा किसी का चुनाव है, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसे कैंडिडेट वाइज भी जो चर्चा है कि डॉक्टर अजय तिर्की जी जो 10 साल का इनका कार्यकाल रहा है, नागरिकों से जो इनके रिलेशन या संबंध रहे हैं वो बहुत मधुर रहे हैं और सभी का बहुत सम्मान करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति नगर निगम से जुड़ी हुई किसी बात को रखता है तो इनके माध्यम से प्रयास हमेशा किया जाता है कि उन समस्याओं का निराकरण हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आम जनता जरूर अपना आशीर्वाद सहयोग जो हमारे महापौर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय तिर्की जी, उनको जरूर देंगे। एक बात यह जो गोल बाजार की बात भी आ रही थी, ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि विपक्ष हावी हो रहा है, लगातार हावी होते नजर आ रहा है, क्या कारण था कि गोल बाजार का सपना पूरा नहीं हो पाया, ट्रांसपोर्ट नगर आज भी अधूरा पड़ा है? ये जो गोल बाजार और ट्रांसपोर्ट नगर की प्लानिंग हम लोगों की है और हम लोगों के माध्यम से, और ये पहले जैसे हम लोग इसका प्लान भी किए थे कि किस तरीके से इसका निर्माण कार्य किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल तक बहुमत में थी, 2005 में राज्य की सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर का पैसा दिया गया था और इनके माध्यम से उस कार्य को नहीं किया गया। और हमारे कार्यकाल में लगातार ये स्थिति रही कि जब पिछले बार हम बहुमत में आए थे तो माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि हम इसके लिए 12 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं।
और उनके द्वारा घोषणा करने के बाद भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण आज तक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण अधूरा रह गया है। अभी कौन से नए मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर, क्योंकि अगर विपक्ष तो लगातार रोड पे भी हावी है, तो ऐसे कोई नया मुद्दा है जिसके लेकर सामने आएंगे जनता के सामने? अभी भी जैसे जो विकास के कार्य हैं, शहर को सुंदर बनाने की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, इस दिशा में लगातार काम हुए हैं, आगे भी काम होगा। और बहुत सारे क्षेत्रों में जहां कहीं ऐसा लगता है जैसे स्वच्छता के मामले में पूरे देश और पूरे दुनिया में नगर निगम अंबिकापुर को सम्मानित किया गया। मैं ये मानता हूं कि अंबिकापुर शहर के एक एक नागरिकों का सम्मान इस माध्यम से हुआ है, एक एक नागरिकों का सर ऊंचा हुआ है। और फिर इस तरीके का काम नगर निगम अंबिकापुर करने का प्रयास करेगी कि जो जल बचाव के क्षेत्र में हम काम करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बढ़ावा देंगे, साथ ही जो ग्रीनरी के मामले में हम पीछे हैं उस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। विपक्ष से हमेशा आरोप लगाती है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, निगम में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन काम नहीं हो पाया। काम तो जनता के सामने है कि जैसे बड़े बड़े काम हुए। मैं अभी भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, जब हम लोग बहुमत में आए थे उससे पहले लगभग 40% आबादी को पेयजल नहीं उपलब्ध होता था। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब नगर निगम में बैठी और एक बड़ी योजना बनाकर 106 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय महाराज साहब के प्रयास से हम लोगों को स्वीकृति मिली और अंबिकापुर शहर में आज जो स्थिति है कि पेयजल के मामले में 99% समस्या खत्म हो चुकी है। और स्वच्छता में पहले भी मैं बताया कि पूरे देश भर में, दुनिया में ये जो मॉडल था इसको देश ने स्वीकार किया है। तो एक बड़ा उपलब्धि नगर निगम अंबिकापुर की रही है। निश्चित तौर पे बहुत सारी उपलब्धियां गिनाने के लिए है, लेकिन जो हमारे साथ पूर्व श्रम विभाग के पूर्व अध्यक्ष सभी अहमद थे, उन्होंने बताया कि नगर निगम की नई योजनाओं के लेकर चुनाव लड़ेंगे। अंबिकापुर साधना न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट।